नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दुम्बा फार्मिंग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये आप जो सामने नस्ल देख पा रहे हैं छोटी पूंछ की, ये सब दुम्बा क्रॉस ब्रीड के फीमेल हैं जो लगभग 14 महीने की हो गई हैं और फरवरी में ये सारी बच्चे देंगी। ये जो आप देख पा रहे हैं छोटी पूंछ वाली, ये सब क्रॉस ब्रीड की फर्स्ट जनरेशन की फीमेल है। आप कदकाठी देखें, ऊंचाई देखें, वजन देखें उनका। अब ये सब अगले महीने बच्चे देंगे। और साथियों, आज बात करते हैं कि भेड़ बकरी पालन में सफलता का मंत्र क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और हर सफल जो भेड़ बकरी पालक है वो ये मंत्र, जो इसका सीक्रेट है, वो जानना चाहता है। साथियों, भेड़ बकरी पालन का जो महत्वपूर्ण विषय है, दाना आहार। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं, अगर आप भेड़ बकरी पालन करते हैं तो आपका जो घर का वेस्ट बचता है, वो रोटियों का हो या सब्जियों का हो, वो सारा आपके यूज में आ जाता है। ये घर की कुछ बची हुई रोटियां हैं और ये आप कुछ मटर की फलियां देख पा रहे हैं जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। कुछ ये आप मेथी जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, उसकी ये वेस्ट है, डंडियां हैं। जो भी आप खाने में, ये सेव हैं, सेव के छिक्कल हैं और पपीते के छिक्कल हैं। और ये आप जो देख पा रहे हैं, जो भी आपके घर में वेस्ट बचता है, ये आप चुकंदर देख पा रहे हैं जो आप सलाद में यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके घर में रोटियां हैं, जो आपकी हरी सब्जियां हैं, फल के जो छिक्कल हैं, पपीता हो या सेव हो या संतरा हो, कुछ भी है, वो भी आप इसमें यूज में ले सकते हैं। तो साथियों, बात कर रहे थे आहार प्रबंधन की। अगर आपको भेड़ बकरी पालन में सफल होना है तो आहार प्रबंधन जो है, दाना प्रबंधन, वो आपको चुस्त दुरुस्त रखना है। बिना उसके सफल नहीं आप हो सकते हैं। सोचें आपकी ये साथियों देख पा रहे हैं, ये इनका दाना आहार है जिसमें ये जो ड्रम है उनको भर के रखा हुआ है। और उनके लिए, भेड़ बकरियों के लिए मैं दाना आहार तैयार कर रहा हूँ, जिसको मैं एक छोटे से बर्तन में निकाल रहा हूँ और ये बेट कर करके इनको इकट्ठा किया जाता है। अब इसमें जो दाना आहार है, इसमें बाजरा है, मक्का है, मेथी दाना है और थोड़ी सी इसमें धान है। तो उसमें जो धान का जो पॉलिश होती है, वो थोड़ा सा फाइबर का अच्छा काम करती हैं। और ये साथियों आप देख पा रहे हैं, लगभग 5 केजी इसका वेट हो गया है। तो मुझे 2 बार लेना है, 10 केजी वेट हमें तैयार करना है, क्योंकि मेरे पास लगभग इस समय 50 के आसपास जानवर हैं। तो लगभग 200 ग्राम के एवरेज से मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये 5 केजी वेट हो गया है। अब इसको लेके जो बड़ा वाला ड्रम टब है, उसमें इसको पलट दे रहा हूँ। 5 केजी फिर इसमें लेंगे और संतुलित आहार जितना आप अच्छा रखेंगे और कोशिश करें कि जितने भी आइटम इसमें मिल जाएं, बाजरा हो जाए, मक्का हो जाए, थोड़ा सा गेहूं हो जाए, ज्वार हो जाए, चना की चुन्नी हो जाए, क्योंकि हम लोग स्टॉल फीड पे रखते हैं। तो इसमें मिनरल मिक्सचर,
सॉरी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब उनको खरीद के ही खिला सकते हैं। जो चराई पे जाते हैं जानवर, वो जंगल में तरह तरह की घास, तरह तरह की पत्तियाँ खाते रहते हैं, तो उनके मिनरल्स और विटामिन्स की पूर्ति हो जाती है। अगर आप स्टॉल फीड पे एक ही चारे पे जानवर को रखते हैं तो ये सब चीज़ें आपको फिल करनी पड़ेंगी। आप ये बोरी देख पा रहे हैं, इसमें भी इनका ही स्टॉक है। एक साथ हमने 2 कुंटल एक साथ पिसवा लिया था, दरवा लिया था। बहुत महीन नहीं करना, हल्के से दरदरा करना है। तो मेथी दाना भी इसमें साथ में कर लिया था। अब ये साथियों इसमें मिनरल मिक्सचर जो है वो उसको 100 ग्राम लेना है हमको। तो लगभग 2 ग्राम के आसपास एक जानवर को मिल जाता है, तो लगभग 100 ग्राम के आसपास मैं इसका डाल रहा हूँ। इसका वेट 100 ग्राम हो जाएगा तो इसको रोक देंगे। अब ये सारी चीज़ें साथियों खुद से ही फुलफ़िल करनी है। अब जानवर बाहर तो जा नहीं रहा खाने के लिए, एक ही चारे पे उसको रख रहे हैं, तो मिनरल्स, विटामिन्स, इनका सबका ख्याल रखना पड़ेगा, तभी जाके ये संतुलित बन पाता है। अब साथियों ये मिनरल मिक्सचर रख दिया। अब इसमें हम लोग सेंधा नमक लगभग 100 ग्राम के आसपास लेंगे। सबसे बेस्ट है सेंधा नमक। पहले मैं भी टाटा का सॉल्ट यूज करता था, काला नमक भी यूज करता था, लेकिन हमें लगता है कि सेंधा नमक सबसे बेस्ट है। अगर वो आप यूज कर रहे हैं तो फिर और नमक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 100 ग्राम ये सेंधा नमक हो गया है। अब साथियों इसमें अब लीवर टॉनिक और मिलाना है। एक्चुअली एक दिन पहले मैंने डिवार्मिंग की थी जानवरों की, तो अब 24 घंटे बाद लीवर टॉनिक पिलाना है उनको, तो मैं ये लीवर टॉनिक ले आया हूँ। तो लगभग 250-300 ग्राम लीवर टॉनिक इनको देना है। तो 3 दिन 4 दिन ये टॉनिक चलाना है। तो ये भी वेट कर ले रहे हैं तो आइडिया लग जाएगा। लगभग 250-300 ml इसको भी शामिल करना है उसमें। अब एक एक जानवर को पिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, तो दाने में इसको मिला देते हैं, तो ये सारे जानवरों के पास पहुंच जाता है। लीवर टॉनिक आप कोई सा भी यूज कर लें, सारे अच्छे होते हैं। बहुत कॉस्टली नहीं लेना, क्योंकि हर महीने चलाना है, हर बार डिवार्मिंग में चलाना है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अब साथियों ये मिक्स हो गया है। अब इसमें मैंने 1 लीटर के आसपास पानी मिला के और इसको टब में डाल दी। अब ये सारा इसी में मिक्स कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें, नमक है, मेथी है, मिनरल मिक्सचर है, लीवर टॉनिक है, ये सारे उसमें दाने में मिक्स हो जाएगा और सारा तैयार हो जाएगा। तो साथियों ये संतुलित आहार अगर आप अच्छा रख रहे हैं, फिर बकरी पालन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर संतुलित आहार आपका अच्छा नहीं है तो आपके लिए 50 समस्याएं खड़ी होंगी। और दाना मिश्रण अगर आप अच्छा खिला रहे हैं तो फिर जो सारी समस्याएं हैं, फिर कोई समस्या आपके सामने नहीं आती। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप चलती रहती हैं। जानवर भी टाइम से हीट पे आ जाता है, दूध के उसके पास अच्छा हो जाता है, और ये सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं। साथियों ये मेरी नेपियर लगी हुई है, उसमें मैं 1 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ कि ये 2 जो मोर हैं ये इसी में आके बैठती हैं। और यहाँ पे एक सांप सर्प जो है वो यहाँ पे रहता है, और ये उसी की फिराक में आती हैं, ये उसी को खोजती रहती हैं। और लगभग 1 साल से इसमें इतनी जगह में वो है, हमको बहुत बार ये उससे मुलाकात हो चुकी है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाए। अब साथियों ये दाना मिश्रण जानवरों के लिए डाल दिया गया है। आप देख पा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें हैं, फलियां हैं, जो जो वेस्ट था हमारे घर का वो सारा इसमें डाल दिया गया है।
मिला के इनको रख दिया गया है। आज मौसम बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा है। अभी जानवर देखो एक्टिव हो गए, वो इंतज़ार में हैं कि मुझे खोलो, मैं दाना अपना खाऊं। तो इसके लिए बहुत बेताब है ये। बारिश का मौसम हो रहा है, लगता है बारिश होगी अच्छे से। अब ये सारे जानवर अपना दाना खाने के लिए अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। और ये सारे बच्चे वो हैं, ये बच्चे 1 महीने के आसपास के हैं। तो साथियों, संतुलित आहार अगर आप रखेंगे तो आपको फिर कोई समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि चारा तो आप एक चारे पे जानवर को एक ही चारे पे पूरी साल रख सकते हैं। तो फिर उसको मिनरल विटामिन्स के लिए आपको जो दाना आहार है वो आपको बदल बदल के देना पड़ेगा। तो उसमें कोशिश करें कि जितनी ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो जाए, जितने प्रकार की दालें मिक्स हो जाए जो सस्ती मिलती हों, जितने प्रकार का अनाज मिक्स हो जाए, वो जानवर के लिए अच्छा रहता है। किसी में विटामिन्स ज़्यादा हैं, किसी में मिनरल्स ज़्यादा हैं, किसी में कैल्शियम है, किसी में फास्फोरस है, जिंक है। तो ये सारी चीज़ें जानवर के पास पहुंचती रहेंगी तो फिर आपको सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक होंगी, फिर आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। साथियों, यही सफलता का मंत्र है। अगर इसमें आपने कंजूसी की तो आपके वो 50 समस्याएं खड़ी होंगी। कहीं अबॉर्शन होगा, कहीं जानवर बीमार होगा, कहीं जानवर पे दूध नहीं होगा, तो ये बहुत समस्याएं आपके लिए तैयार हो जाएंगी। तो आप इसमें समझौता ना करें, दाना मिश्रण जो है वो अच्छा रखें और डिवार्मिंग के बाद लीवर टॉनिक पिलाएं। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नमस्कार।